गुड मॉर्निंग क्लासेस। आज हम आपको संस्कृत में व्याकरण में धातु रूप और रूप धातु और रूप शब्द रूप धातु रूप शब्द रूप में पढ़ेंगे। अब पहले चलेंगे धातु रूप में। धातु का मतलब क्रिया होती है, आपको पता है ये। हम वर्तमान का लट लकार में चल रहे हैं। पहले तो पा धातु का धातु है गम, गच्छ रूप चलता है। तो तीतः अंति गच्छति गच्छता गच्छन्ति सीथता त्वम सी युवामता यूयमथ, ये हो गया गच्छत गच्छता गच्छत। फिर अहम आमि आवाम आवाह वयम आमः, अहम गच्छामि आवाम गच्छावः वयम गच्छामः। इस तरह से ये गम धातु हो गया। आज्ञा लोट लकार में हम आ जाएंगे। इसके बाद आज्ञा लोट लकार में सहतु तौ तः ते अंतु त्वम अजुआम तम यूयम त अहम आनि आवाम आओ वयम आम। तो इसका रूप चलेगा गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छाव गच्छाम। अब गम धातु का ही हम विधिलिंग लकार में चलेंगे। विधिलिंग लकार का क्या रूप होता है? सह एत तव एताम ते एयुः त्वम एह युवाम एतम यूयम एत अहम एयम आवाम एव वयम एम। आप लिख चुके हैं। अब हम उसे धातु में बदलते हैं। गम धातु में एत गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः गच्छेह गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। विधिलिंग लकार हो गया ये। अब आप इसको देखिएगा भूतकाल लंग लकार। भूतकाल लंग लकार में जैसा पहले आपको कभी चर्चा किया था कि भूत के पैर आगे को होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, इसलिए इसका भूत का पैर आगे हो गया। सब में आ लग जाएगा। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन्त तम अन अहतम त अम आव आम हो गया। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छः अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छा। अब आप आ जाइए भविष्य काल लकार में। भविष्य में आप पहले देखिए ये दो धातुओं से मिलकर बना है भू प्लस ईश्य। तो आप देखिए यह है भू प्लस ईश्य। अब हर शब्द के पहले हम वर्तमान काल लकार में के चिन्ह में ईश्य लगा देंगे। जैसे गम में गमिष्यति, ईष्यति हो गया ना, ईष्यति। तो गम धातु चलेगा। गच्छत ईष्यत नहीं चलेगा। गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। अब आपको ये होमवर्क है आपके लिए। पठ धातु पढ़ना पठ, पा धातु पीना, दृश्य धातु पश्य, भू का भाव। इन धातुओं के रूप भी उपरोक्त की भांति ही सभी लकारों में लिखें। पांचों लकार में लिखना है। ये खुद करेंगे आप। अब आप रूप पे आ जाइए। पुल्लिंग शब्द आपने पढ़ लिया है। बालक शब्द बालकः बालको बालकः रामः रामो रामः। अब स्त्रीलिंग में आ जाइए। स्त्रीलिंग में है बालिका बालिके बालिकाः बालिकां बालिके बालिकाः बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभिः बालिकाय ये बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः अबालिकायाः बालिकयोः बालिकानां बालिकायां बालिकयोः बालिकासु हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः। लता का रूप ऐसे चलाएंगे आप। लता लते लताः लतां लते लताः। जैसे इसमें है लतया लताभ्याम लताभिः लताभिः लताये लताभ्याम लताभ्यः लताया लताभ्याम लताभ्यः लताया लतयोः लतानां और लते लतयोः लतासु हे लते हे लते हे लता। ये जो हो गया। अब आकारांत में ही हमने आपको अगला शब्द दिया हुआ है रमा शब्द का। कक्षा का भी दिया है, कक्षा कक्षे कक्षाः। कक्षा शब्द बालिका की तरह से चलेगा, उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इकारांत में आ जाइए। इकारांत पुल्लिंग का भी शब्द है ये है इकारांत पुल्लिंग शब्द। कवि कवि पुल्लिंग होता है ना। कवि ही कवि कवयः कविम कवि कवीन कविना कविभ्याम कविभिः कवये कविभ्याम कविभ्यः
कवेः कविभ्यां कविभ्यः कवेः कव्योः कवीनां कवौ कव्योः कविषु हे कवे हे कवि हे कवयः। रति शब्द का रूप आपको लिखना है। रति रति रतयः रतिम रति रतीन रतिना या रतिभ्याम तो यहाँ पर स्त्री ये है आपका रति शब्द स्त्रीलिंग है। ये स्त्रीलिंग रति इसका रूप बालिका की तरह चलाइएगा। तो रति ही रति रतयः जैसे ये बालक की तरह चला, यहाँ लेकिन हो जाएगा तृतीय में रत्या रतिभ्याम रतिभिः। तृतीया में रत्या रतिभ्याम रतिभिः रत्ते रत्ते हो जाएगा रत्ते रतिभ्याम रतिभ्यः रत्यः रतिभ्याम रतिभ्यः रत्यः रत्योः रतीनाम्। फिर आ जाएगा लास्ट में रत्याम रतयोः रतिहीषु। रत्याम रत्योः रतीषु। अब मेरे ख्याल से आपको ऊपर वाले को समझाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि रति ही रति रतयः ये तो आप जानते ही हैं। रतिम रति रतीन बाकी सब आपका भ्याम हो जाता है। तीनों में भ्याम हो जाता है। हर एक रूप में आप देखिएगा तीनों में भ्याम। यहाँ भी हो जाएगा रति भी। बाकी यहाँ भी भ्याम है, यहाँ भ्याम है, यहाँ पर भ्यः हो जाएगा रतिभ्यः। दो में ये दो जगह भ्यः होता है, ये हमेशा याद कर लीजिए रतिभ्यः। अब रति का शब्द भी शब्द को आपको आ गया है। अब हम आगे चलेंगे मति। तो ऐसे ही मति शब्द भी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। मति ही मति मतः मतिम मति मतीन मत्या मतिभ्याम मति भी। जैसे अभी आपने रति देखा वैसे मति का रूप भी आपको लिखना है। तो हमने ये पति भी लिख दिया है। पति ही पति पतयः पुल्लिंग है ये। पतिम पति पतीन यहाँ पतिना हो गया। पतिभ्याम पतिभिः पतिने पतिभ्याम पतिभ्यः। गलत है बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा पताये पताये पतिभ्याम पतिभ्यः पते पतेः पतिभ्याम पतिभ्यः और पतेः पत्योः पतीनाम और पतौ पत्योः पतिषु। हे पते हे पति हे पतयः। उसी तरह से आप दोबारा यहाँ पर फेयर कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर करेक्शन कर दिया है मैंने। हरि शब्द का रूप भी पुल्लिंग में चलेगा। हरि हरि हरयः हरिम हरि हरीन हरिणा हरिभ्याम हरिभिः हरे हरिभ्याम हरिभ्यः हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः हरेः हर्योः हरीणाम हरौ हर्योः हरिषु। हे हरे हे हरि हे हरयः। कप का भी हरि की तरह चले। कपि कपि कपयः कपिम कपि कपिन कपिना कपिभ्याम कपिभिः कपये कपिभ्याम कपिभ्यः कपेः कपिभ्याम कपिभ्यः कपेः कप्योः कपीनाम कपौ कप्योः कपिषु। हे कपे हे कपि हे कपयः।
अब वारांत पे आप आ जाइए। भानु भानु भानवः, भानुम भानु भानून। लिखा है कि नहीं? खत्म खत्म। उकारांत शब्द नहीं हम अभी ऊपर तो नहीं आया, इसको आप लिख लीजिए। भानु, भानु माने सूर्य, तो भानु भानु, भानवः, भानुम भानु भानून, भानुम भानु भानून, भानुना, फिर भ्याम, भानुभ्याम, भानुभिः, फिर यहाँ भानवे, फिर भानुभ्याम, भानुभ्यः यहाँ हो जाएगा। चतुर्थी में हमेशा भ्या हो जाता है, तृतीय में भी रहता है, ये ध्यान रखें, कभी गलत नहीं होगा। फिर यहाँ पंचमी में भानोः, भानुभ्याम, भानुभ्यः, फिर यहाँ आ जाएगा भानोः, भान्वोः, भान्वोः, भानुषु, नहीं ये षष्ठी में है ना, भानु नाम, भानु नाम, फिर आ जाएगा भानव, सप्तमी में भानव, द्विवचन में भान्वोः, भानुषु। हे भानो, हे भानु, हे भानवः। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में अगर आपको कुछ इसमें अपना काम घर होमवर्क करके जहाँ समझ में ना आए सब उसको दोबारा पूछने के लिए हर मंडे सैटरडे को आप स्कूल आ सकते हो। सैटरडे को टीचर सारी रहते हैं, कापियाँ डिपॉजिट करिए करेक्शन के लिए और मंडे को ले जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ ना समझ में आए वहाँ पूछ लीजिए। थैंक यू।